Have you ever wondered what is the secret ingredient or what is the key ingredient that all the toppers or maybe all the aspirants, I mean, people who were once aspirants and now they are in medical college and now they are pursuing their degrees, what they would have used? It was only discipline that worked for them. I mean, like कि हर रोज डिसिप्लिन में रहना is not easy. It's so damn tough. कभी आप बीमार हो जाते हो, कभी you get demotivated and something extras कुछ भी होते रहता है लाइफ में. But the thing is that कि आपका मन कर रहा है नहीं कर रहा है, you will have to stick to your studies. तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा. एंड फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आपको अपने तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलना है. इट्स बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. फिजिक्स सबका मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट होता है. आई मीन इट्स नॉट हेटेड बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को फिजिक्स समझ में नहीं आती है. लाइक आई एम एन एग्जाम्पल माई सेल्फ. मुझे फिजिक्स नहीं समझ आता था. मेरे फिजिक्स में सबसे लोएस्ट स्कोर आता था. बट इन एग्जाम्स आई स्कोर डिसेंट और आई नो कि मेरा सिलेक्शन हो गया. आई वॉज वेरी हैप्पी विद द फैक्ट कि फिजिक्स में मैंने इतना स्कोर कर लिया जितना मेरा स्कोर आया था. एंड बायो, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट. इसको बिल्कुल भी ऐसे हल्के में नहीं लेना आपको, क्योंकि बायो ही होता है जो आपका लास्ट में ना स्कोर बढ़ा रहा होता है. क्योंकि मेरे बायो में वर 350. सो और उसमें भी वन वॉज माई सिली मिस्टेक. तो आई फील कि येस यू कैन गो फॉर बायो और आप उसमें अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो. मतलब अगर आप चाहो तो आप उसमें 360 भी स्कोर कर सकते हो. इट्स नॉट इम्पॉसिबल गाइज, इट्स नॉट रियली इम्पॉसिबल. बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर समथिंग कि पेपर अगर टफ एंड ईजी आ रहा है उसके बेसिस पे यू गाइज विल डू. बाकी ये कि फिजिक्स में द थिंग विच इज़ इन योर हैंड इज़ यू कैन सॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस. उनको बार बार सॉल्व करो. यू कैन डू इज़ कि आप फॉर्मूलाज रिवाइज करते रहो, क्योंकि वो सबसे वीकेस्ट पॉइंट था आई फील मेरा. क्योंकि मैं फॉर्मूलाज नहीं रिवाइज करी थी एट द एंड देन माई कोचिंग टीचर टोल्ड मी दैट यू शुड जस्ट स्टार्ट रिवाइजिंग योर थ्योरी पार्ट एंड योर फॉर्मूला पार्ट. बिकॉज मैं जो थी ना, मैं सिर्फ ऐसे क्वेश्चन ओरिएंटेड हो गई थी कि मैं सिर्फ अपने जो असाइनमेंट्स दिए हुए हैं वो लगा रही हूँ, मैं क्वेश्चंस लगा रही हूँ. आई मीन ए टू जेड बहुत सारे ऐप्स से, कहीं ऑनलाइन, कहीं कहीं से भी क्वेश्चंस लगा रही थी. एंड दैट इज़ एक्चुअली द वर्स्ट थिंग यू कैन एवर डू. आई मीन यू जस्ट नीड टू क्लियर योर बेसिक्स फर्स्ट. उसके बाद में ही जाके अगर आप कुछ और करते हो तो वो आपके लिए यूज़फुल होगा. तो वट आई डिड इन माई लास्ट 1 month वॉज बिफोर नीट कि मैंने अपना सारा फॉर्मूलाज, थ्योरी, ये सब रिवाइज किया था फिजिक्स के लिए. एंड आई स्कोर डिसेंट. I mean, I don't remember. अभी I'll check my marks, but it was about like 120 से ऊपर ही था. And for the chemistry I feel कि ठीक है, मुझे chemistry ओके ओके लगती थी. मुझे सबसे अच्छी तो बायो लगती थी. ऑफ कोर्स सबको बायो अच्छी लगती है. केमिस्ट्री में इट वाज कि आई स्कोर्ड वेल इन कोचिंग हमेशा. बट नीट का जो मेरा स्कोर था इट वॉजेंट वेल जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था. बिकॉज कोचिंग में मेरे 160 तक क्रॉस करता था. बट बिकॉज हमारे टाइम पे केमिस्ट्री पेपर वॉज अ लिटिल ट्रिकी, तो आई डिडंट मैनेज टू स्कोर दैट मच गुड दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग. बट येस आई वाज हैप्पी क्योंकि बायो ने मेरा पूरा कवर कर दिया था. केमिस्ट्री में द थिंग इज़ दैट यू हैव टू फोकस ऑन द पार्ट जो आपको सबसे बेस्ट लग रहा है. ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री. मोस्टली क्या होता है कि आपके मैथ्स जिसकी अच्छी नहीं होती है वो न्यूमेरिकल्स में बहुत फंसता है. तो उसको ये चीज़ है कि आप फॉर्मूलाज याद कर लो, वुड बी बेटर फॉर यू. एंड बाकी द थिंग इज़ कि दैट न्यूमेरिकल पार्ट में अगर आप अटक रहे हो तो आप अपना 2 पार्ट स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि क्वेश्चंस तो सभी पार्ट से आते हैं. एंड ईच पार्ट हैज़ इट्स ओन वेटेज. सो यू कैन ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ द क्वेश्चंस जो उस चैप्टर से आ रहा है. तो आप मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस जिस चैप्टर से है आप उस पर फोकस करो पहले. डू नॉट स्टिक योर माइंड जो चीज़ आपसे नहीं हो रही है उस पर पहले. मोस्ट ऑफ द 80% सिलेबस जो इजी है आप उस पर फोकस करो, आप उसको ख़त्म करो. देन आप जो है 20% जो हार्ड पार्ट है, जब आपका 80% इज एब्सोल्युटली रेडी, आपने एक बार कर लिया, देन जस्ट गो फॉर दैट 20% पार्ट. आई फील दैट अगर आप एक बार ठान लो तो आप कर सकते हो. दिस नथिंग, you know, nothing in this world that is impossible and you can do everything. Of course, just have to focus on your weak points and just have to improve them, and boom, you'll see the results. So this is what I was feeling that I saw.
I should share, and hope it helped you. Thank you. Bye.